कृष्णपुर नाम के गांव में एक औरत गनिका अपने बच्चों के साथ रहती थी। गनिका का पति कुछ सालों पहले ही चल बसा था। जब से ही गनिका ने अपने दोनों बच्चों को खुद संभाला। गनिका घर घर जाके सफाई का काम करती थी। जितने पैसे मिलते उससे वो अपना घर बहुत मुश्किलों से चला पाती थी। गनिका बहुत अच्छे दिल की थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन वो लोग सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो उनकी पड़ोसन उनके घर आती है। अरे गनिका, तू मुझे कुछ खाने को दे दे। मेरा मुन्ना घर में भूखा है, मुझे उसको खाना खिलाना है। अरे हाँ, क्यों नहीं, तू ले जा यहाँ से खाना और मुन्ने को खिला दे। गनिका पड़ोसन को खाना देती है। माँ, आपने ये क्या किया? आपने अपना खाना उठाकर आंटी को क्यों दे दिया? अब आप क्या खाएंगी? अरे बेटा, कोई बात नहीं। मैंने तो वैसे भी शीतल मैम के घर में खाना खा लिया था। मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। तुम लोग खाना खा लो और जल्दी से सो जाओ। फिर दोनों बच्चे मान जाते हैं, लेकिन गनिका ने बच्चों से झूठ बोला होता है। मगर ये सब कुछ आज के दिन नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। गनिका बच्चों से झूठ बोलकर खाना खिलाती थी उनको। सुबह होते ही गनिका अपने काम के लिए निकल जाती है। गनिका शीतल के घर काम कर रही होती है। गनिका थोड़ी देर आराम के लिए सोफे पर बैठती है। ओहो, आज कितनी गर्मी हो रही है। भूख की वजह से मुझसे काम भी नहीं हो पा रहा है। गनिका सोफे पर बैठी हुई होती है तो अचानक से वहाँ पर शीतल आ जाती है। ओहो, तो यहाँ पर आराम हो रहा है। मैं तुम्हें आराम के पैसे नहीं देती हूँ। मैडम, मैं काम कर रही थी तो मैं थोड़ी देर आराम के लिए यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी जल्दी से यहाँ का पूरा काम कर देती हूँ। नहीं, अब तुम मेरे घर में और काम नहीं करोगी। नहीं शीतल मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपके घर काम करके ही अपना घर चलाती हूँ। ये सब तो तुम्हें आराम करने से पहले सोचना चाहिए था। निकल जाओ मेरे घर से। नीका घर से बाहर आ जाती है। वो बाहर आकर थोड़ी देर इंतज़ार करती है कि शायद शीतल मैम मुझे वापस बुला लें। शीतल गनिका को दोबारा काम पर नहीं रखती है तो गनिका वहाँ से चली जाती है। शीतल जब घर की तरफ आ रही होती है तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। गनिका जंगल में एक घने पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है तो शीतल के पास एक बूढ़े बाबा आते हैं। बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? आप कौन हैं और आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बेटा, मैं तुम्हें अपने बारे में बाद में बताऊंगा। पहले बताओ, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे साथ कोई परेशानी है क्या? शीतल उन बाबा जी को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। बेटा, मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकता, मगर तुम ये थैला अपने पास रख लो। इसके अंदर एक कंबल है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। शीतल उस थैले को लेकर अपने घर आ जाती है। माँ, आप आज इतनी जल्दी घर आ गई है। माँ, ये आपके हाथ में क्या है? बेटा, ये एक कंबल है। मगर माँ, हम इतनी गर्मी में इस कंबल का क्या करेंगे? बेटा, इस कंबल में कुछ खास है। हम इसको निकाल कर देखते हैं। कनिका कंबल को जब खोल कर देखती है तो वह हैरान हो जाती है। वो कंबल जादुई कंबल होता है। अरे, ये तो बर्फ का कंबल है। जी माँ, और इसमें कितनी ज़्यादा ठंडक भी है। गनिका समझ जाती है कि ये कंबल जादुई कंबल है। गनिका उस कंबल से अपना कारोबार कर लेती है। उस कंबल में एसी से भी ज़्यादा ठंडक होती है। सभी गांव वाले गनिका के घर आते और थोड़ी थोड़ी देर के लिए कंबल ओढ़ते जिसके वो उसको पैसे देते थे। इस सब से उसका अपना कारोबार भी हो जाता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आपको रोज़ाना नई नई कहानियाँ देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।